कृष्ण कौन है? कृष्ण का अर्थ क्या है पहचान कृष्ण का? हेलो दोस्तों, यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। कृष्णा, यह शब्द दिव्या है। कृष्ण का अर्थ है परम आनंद। हम सभी लोग आनंद की खोज में है, पर हम नहीं जानते कि सच्चा आनंद किस प्रकार खोजा जा सकता है। जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण रखकर हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने में हर पग पर निराशा का सामना करते हैं, क्योंकि जिस वास्तविक स्तर पर पहुंचकर वास्तविक आनंद प्राप्त होता है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम यह शरीर नहीं है, बल्कि चेतना है। सिर्फ चेतना ही नहीं, क्योंकि चेतना तो हमारी वास्तविक पहचान का लक्षण मात्र है। हम तो विशुद्ध आत्मा है जो इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट हो गया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान इस बात पर कोई महत्व नहीं डालता, इसलिए कभी कभी वैज्ञानिक आत्मा को समझने में भूल कर बैठते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। किंतु आत्मा एक सत्य है जिसे चेतना की उपस्थिति के द्वारा कोई भी समझ सकता है। एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि प्राणियों की चेतना आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण है। श्रीमद् भगवद गीता, भगवान का गीत, से हम जो पूरी प्रक्रिया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं वह यही है कि हम किस प्रकार अपने आप को चेतना के स्तर तक ला सकते हैं। यदि हम चेतना के उस स्तर तक पहुंच गए तो फिर हमें इस शारीरिक चेतना के स्तर पर वापस नहीं धकेला जा सकता है, और इस वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर हम भौतिक विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे। हमारा आध्यात्मिक जीवन पुनर्जीवित हो उठेगा और उसका अंतिम परिणाम यह होगा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद जो हमारा अगला जन्म होगा वह पूरी तरह से आध्यात्मिक और शाश्वत होगा। आत्मा, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, शाश्वत है। इस शरीर के नष्ट होने पर भी चेतना नष्ट नहीं होती, वरन चेतना दूसरे प्रकार के किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है और हम फिर से भौतिक जीवन की अवधारणा से परिचित होने लगते हैं। इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में भी समझाया गया है। मृत्यु के समय यदि हमारी चेतना पूर्ण विशुद्ध है तो हम इस बात के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा अगला जीवन भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक होगा। यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें पुनः कोई भौतिक शरीर प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। यह प्रकृति का नियम है। अभी हमारे पास सीमित शरीर है। जो शरीर हम देख रहे हैं वह स्थूल है। यह एक कमीज और कोट के समान है। जिस प्रकार कोट के नीचे कमीज और कमीज के नीचे शरीर होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट से ढकी हुई है। मस्तिष्क, बुद्धि तथा मिथ्याभिमान ये वस्त्र है। मिथ्याभिमान का अर्थ है यह गलत धारणा कि हम केवल पदार्थ हैं और इस भौतिक संसार के उत्पादन है। हमारी यह भ्रांत धारणा ही हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है। उदाहरण के लिए, मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को भारतीय समझता हूँ। अमेरिका में जन्म लेने वाला अपने को अमरीकी समझता है, किंतु शुद्ध आत्मा के नाते हम में से न तो कोई भारतीय है और न कोई अमरीकी। हम तो शुद्ध आत्मा है। बाकी ये सब तो उपाधियां मात्र है। अमरीकी, भारतीय, जर्मन, इंग्लिश, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, स्त्री पुरुष, ये सब तो मात्र उपाधियां है। आध्यात्मिक चेतना में हम इन सभी उपाधियों से भी मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर उस परमात्मा श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। 3. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही उद्देश्य है कि हम सबको श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रखना। श्री कृष्ण हमारे अनन्य साथी बन सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है, इसलिए अपने शब्दों के माध्यम से वे हमसे पूर्ण सान्निध्य बनाए रख सकते हैं। उनके शब्द तथा वे स्वयं भी नहीं है, इसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ है उनसे संबंधित हर चीज में उनके समान शक्ति है। उदाहरण के लिए, इस भौतिक जगत में यदि हम प्यासे हैं और हमें पानी चाहिए तो केवल पानी पानी दोहराने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि यह शब्द वास्तविक पानी के समान शक्तिमान नहीं है। हमें असली रूप में पानी चाहिए, तभी हमारी प्यास बुझेगी। किंतु उस दिव्य निरपेक्ष जगत में ऐसा कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के गुण और श्री कृष्ण का शब्द सभी श्री कृष्ण है और एक सा संतोष प्रदान करते हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर विवाद करते हैं कि अर्जुन कृष्ण से बात कर रहा था क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष साक्षात उपस्थित थे, जबकि मेरे समय में श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है। अतः भला मैं किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूँ? लेकिन आज भी कृष्ण भगवद गीता में अपने शब्दों के माध्यम से उपस्थित है। भारतवर्ष में श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व हम फूलों से या किसी अन्य आवश्यक सामग्री से इन ग्रंथों की पूजा करते हैं। सिख धर्म में भी यद्यपि सिख किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, पर वे अपनी पुस्तक ग्रंथ साहिब की पूजा अवश्य करते हैं। कदाचित आप में से कुछ लोग सिख समुदाय से परिचित है, वे इस ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं।
इसी प्रकार मुस्लिम कुरान और क्रिश्चियन बाइबल की पूजा करते हैं। यह सत्य है कि आज भी ईसा मसीह अपने शब्दों के रूप में उपस्थित है और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने शब्दों के रूप में उपस्थित है। ये महान व्यक्तित्व ईश्वर अथवा ईश्वर के पुत्र जो उस दिव्य जगत से पृथ्वी पर आते हैं, इस भौतिक संसार की बुराइयों से प्रभावित नहीं होते और अपनी दिव्य पहचान को निरंतर बनाए रखते हैं। यही उनकी सर्वशक्तिमत्ता है। हम यह कहते रहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ यह है कि वे अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं और आदेशों से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करना स्वयं श्री कृष्ण के साथ बात करने के समान ही है। श्री कृष्ण आपके हृदय में उपस्थित है और मेरे हृदय में भी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अजुन्तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। वे हमसे दूर नहीं है, वे उपस्थित है। वे इतने मैत्रीपूर्ण है कि हमारे बार बार बदलते जीवन क्रम में भी वे हमारे साथ रहते हैं। वे केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब उनकी ओर मुड़कर देखेंगे। वे इतने दयालु हैं कि यद्यपि हम उनको भूल सकते हैं, पर वे हमें कभी नहीं भूलते। जैसे कि पुत्र अपने पिता को भूल सकता है, पर पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूलता, ठीक उसी प्रकार भगवान, जो कि हम सब प्राणियों के मूल पिता है, हमें कभी नहीं छोड़ते। हमारे शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर वे सब कमीज कोट के समान है। हमारी वास्तविक पहचान से उनका कोई संबंध नहीं। हमारी सही पहचान यह है कि हम सब शुद्ध आत्मा है और यह आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। इस चराचर जगत में जीवों की 84 लाख योनियां है। जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के ज्ञाता भी इन योनियों की सही गिनती नहीं कर सकते, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। इन योनियों में से 4 लाख योनियां मनुष्यों की है और 80 लाख अन्य योनियां है। भगवान श्री कृष्ण यह दावा करते हैं कि इन योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव, चाहे वे जानवर हो, सांप हो, मनुष्य हो या देवता हो या कुछ और हो, वे सभी वास्तव में उनके पुत्र है। पिता बीज प्रदान करता है और माता इसे ग्रहण करती है। माँ के शरीरानुसार नवीन शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है, तो वह माँ के शरीर से बाहर आ जाता है, चाहे बिल्ली से, कुत्ते से अथवा मनुष्य से। पीढ़ियों का यही क्रम है। पिता बीज प्रदान करता है और वह 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर माँ के गर्भ में जाता है और पहली रात को शरीर मटर के दाने के आकार में निर्मित हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। शरीर में 9 छिद्र है जो विकसित होते हैं: 2 कान, 2 आंखें, नाक, मुंह, नाभि, लिंग और मलद्वार। जीव यह शरीर अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही सुख भोगने के लिए या कष्ट पाने के लिए प्राप्त करता है। जीवन और मृत्यु का यही क्रम है। इस जीवन की समाप्ति पर जीव मर जाता है और फिर किसी माँ के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है। तब फिर एक नई योनि का शरीर बाहर आता है। यही पुनर्जन्म का क्रम है। हमें चाहिए कि हम खूब परिश्रम करें ताकि जन्म, मृत्यु और योनि परिवर्तन के इस चक्र से मुक्त हो सकें। मानव जीवन को ही यह परमाधिकार प्राप्त है। जीवन और मृत्यु से उत्पन्न योनियों के इस निरंतर परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। हम पुनः अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप को प्राप्त करके आनंद और पूर्ण ज्ञान से भरा शाश्वत जीवन जी सकते हैं। विकास अथवा प्रकृति का सही उद्देश्य यही है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे व्यर्थ न जाने दें। जैसे ही हम भगवान के इन पवित्र नामों का उच्चारण और श्रवण आरंभ करते हैं, वैसे ही हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुलने लगते हैं। मैं इस बात को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि भगवान के इन पवित्र नामों का जप कीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तथा श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए सत्य को सुनना, वह श्री कृष्ण के साथ शारीरिक संग रखने के समान ही है। इस बात को गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह प्रक्रिया कीर्तन कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति इन नामों का अर्थ या भाषा न भी समझे, तो भी इनको सुनने मात्र से वह थोड़ा धार्मिक हो जाता है। इसमें इतनी शक्ति है कि उसका जीवन पवित्र होने लगता है, भले ही वह उसका अर्थ न समझता हो। श्री कृष्ण से संबंधित 2 प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध है। एक ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है। दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। इस तरह 2 प्रकार को कृष्ण कथाएं उपलब्ध है और दोनों ही श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण समान रूप से शक्तिशाली और प्रभावकारी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। इसलिए कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि हमें युद्ध स्थल से क्या लेना देना है। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हमें युद्ध स्थल से क्या करना है? क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध स्थल में स्वयं उपस्थित थे, इसलिए वह सारा युद्धस्थल ही कृष्णमय हो गया था। जिस प्रकार किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर सारी धातु ही विद्युतमय हो जाती है,
ठीक उसी प्रकार जब श्री कृष्ण किसी विषय में रुचि लेते हैं तो वह सारा विषय कृष्णमय हो जाता है। यदि ऐसा न होता तो कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल की चर्चा आवश्यक नहीं थी। यही है उनकी सर्वशक्तिमत्ता। भगवान की इस सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी मिलता है। कई कृष्ण कथाएं उपलब्ध है। वैदिक साहित्य इन कथाओं से भरा हुआ है। वेद का अर्थ ही यह है कि वे कृष्ण कथा है। यद्यपि वेद और दूसरे शास्त्रों को देखने से लगता है कि वे कृष्ण कथा नहीं बल्कि कुछ और है, लेकिन वास्तव में वेदों के सहित हमारे सभी शास्त्रों की रचना केवल कृष्ण कथा के लिए ही हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि भला कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होगा। उत्तर में कहा जा सकता है कि कृष्ण कथा विशुद्ध दिव्य तरंग है जिसके सुनने से हमारी चेतना आध्यात्मिकतामय बनती है। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।